प्यारे बच्चों, हमने क्लास 9th 1.1 एक्सरसाइज इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दिया है क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न पे। ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कारण सहित आपको सत्य और असत्य बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है ना, रीजन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप जानते हैं वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। इसका मतलब है कि जो अपरिमेय संख्या का जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वास्तविक संख्या से। इसका मतलब वास्तविक संख्या में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जब सारी अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब आल इरेशनल नंबर भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर प्यारे बच्चों ट्रू। क्या लिख देंगे, ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य। यहाँ पर लिख देंगे सत्य है ये। अब क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे आल आल रेशनल नंबर, आल रेशनल नंबर, आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ इज कलेक्शन ऑफ इज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। ध्यान से देखिए, इसको हिंदी में कैसे लिख देंगे। हिंदी में लिख देंगे कि सभी परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या का क्या होती है, संग्रह होती है। वास्तविक संख्या का क्या होती है, संग्रह होती है। अब ध्यान से देखिए, हम फिर से बोल दे रहे हैं, इसको हिंदी में कैसे लिख लेना। सभी परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या का संग्रह होती है जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं। और इंग्लिश मीडियम में ट्रू लिख देना, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों, ठीक है ना, किसका कलेक्शन होते हैं, रियल नंबर का। यहाँ पर हमने लिखवा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर से ही क्या निकलते हैं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या निकलती है। तो हमने पहला क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व कर दिया कारण के साथ। अब ध्यान से देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम जो है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में है। नेचुरल नंबर की फॉर्म में है मतलब इसको मतलब हुआ जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर में तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक ये नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा नेचुरल नंबर का। अब ध्यान से देखिए, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो प्रत्येक बिंदु होगा वो रूट एम के रूप का होता है। तो ध्यान से देखिए, हम पहले इसको डिटेल में समझा दे रहे हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होगा, क्योंकि रूट एम, अगर एम की जगह पर हम वन मान ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, अगर एम की जगह पे वन मान लेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा। अगर रूट टू मान लेंगे तो ये रूट टू बाहर नहीं आने वाला। यहाँ पर रूट थ्री मान लेंगे तो ये भी बाहर नहीं आने वाला, रूट थ्री ही रहेगा। रूट फोर मान लेंगे तो ये टू आ जाएगा। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो रूट एम के रूप का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु नहीं होगा, ये एक होगा, ये दो होगा, ये दोनों रूट के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। और रूट के अंदर जो संख्याएं रहती हैं उनके बीच इनफिनाइट नंबर आते हैं। इनफिनाइट मतलब अनंत संख्याएं, जैसे रूट दो और रूट थ्री, रूट टू और रूट तीन के बीच में हम डिसाइड नहीं कर सकते कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। क्या लिख देंगे, फॉल्स। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स, असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। अब क्यों असत्य लिख देंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर, नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। अनंत संख्याएं होंगी, कहां पर होंगी, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर,
ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, ऑन नंबर लाइन पे इनफिनाइट संख्या होंगी, नंबर लाइन, ठीक है ना, नंबर लाइन बिटवीन, किसके किसके बीच में अनंत संख्या होंगी, ज्यादा संख्या होंगी, बिटवीन √2 एंड रूट एम, ठीक है ना। और लिख देंगे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट का मतलब हुआ लिख नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते, ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसका भी हमने कारण के साथ इसका आंसर दे दिया है, ठीक है ना। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √m, ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो इसका हिंदी में आंसर लिखेंगे असत्य है, क्योंकि √2 और √3 के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी। हिंदी में लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं √2 और √3 के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी, जिनको नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता, मतलब दर्शाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन 1.2 के हमने बता दिए हैं, तीसरा बताने जा रहे हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट का तीसरा, थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर में, अभी अभी हमने बताया था कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, मतलब परमेय संख्या भी आती है रियल नंबर में और अपरमेय संख्या भी आती है रियल नंबर में। लेकिन इसमें क्या क्या कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, मतलब ये जो वास्तविक संख्या है ये केवल अपरमेय संख्या ही होती है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों आते हैं, अपरमेय और परमेय दोनों आते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि, फॉल्स है, बिकॉज क्योंकि, यहां पर लिख देंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देंगे रियल नंबर कैन बी, रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं वो कैन बी, हो सकते हैं, कैन बी या होते हैं, कैन बी रेशनल नंबर आल्सो, रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर आल्सो। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फॉल्स असत्य है, क्योंकि रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी होती है। इसका हिंदी में आंसर क्या होगा, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी होती है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसको हिंदी में, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी होती है। तो हमने पहले के फर्स्ट के तीनों डिटेल मेथड में विद हिंदी टू इंग्लिश दोनों में बता दिया है, डिटेल मेथड के साथ, और इसको आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी क्लास नोट्स बना सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में टोटल इंग्लिश होगा, टोटल इंग्लिश, ठीक है ना। तो वहां आप ज्यादा हिंदी पकड़ेंगे तब भी नहीं काम चल पाएगा, और इंग्लिश भी धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, बाइलिंगुअल कर दे रहे हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का अगर टोटल इंग्लिश में कहा जाए तो वो बात नहीं समझ सकता, और टोटल हिंदी कहा जाए तो हिंदी मीडियम वाला समझ लेता है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं जान पाता, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है ना, पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप लगातार जुड़े रहिए और इसको राइट करते रहिए, ठीक है ना, समझते रहिए। हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे समझ लीजिए 2 मिनट तक। 1.2 का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल इरेशनल, ठीक है ना, इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, जो क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं,
यदि नहीं है ऐसा तो एक संख्या के क्या दीजिए, उदाहरण के साथ आप एग्जाम्पल दीजिए। ध्यान से देखिए, अब इसको हम कैसे कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा द स्क्वायर रूट्स, द स्क्वायर रूट्स, द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive, all all positive integers, all positive integers are not are not are not are not irrational। ठीक है ना। यहां पर हम लिख देंगे कि सभी संख्याओं के जो स्क्वायर रूट होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरमेय नहीं होते, अपरमेय नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान से देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में जैसे √4, अगर √4 का, ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही है, धनात्मक है, अगर इसका रूट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 2, और जो कि क्या है, जो कि रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे which is रेशनल, जो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन √3 ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट आप बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो अपरमेय होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर ही रहेगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। लेकिन √4 ये बाहर आ जाएगा 2, इसका √4 का अगर करेंगे स्क्वायर रूट अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, और जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। हमने कारण के साथ, रीजन के साथ ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो स्क्वायर रूट होते हैं, वर्गमूल होते हैं, वो धनात्मक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर √4 का करेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, हमने बता दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये अकेला था, तो इसको हमने पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वो दूसरी टाइप का है। ठीक है ना। अभी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, जिससे 9th में पढ़ रहे हैं हर विद्यार्थी, स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना। चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, NCERT पैटर्न में पढ़ रहा हो, और चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। ठीक है ना। तो दोनों माध्यम के बच्चे हमारी वीडियो को देख सकते हैं और उनको मदद मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आगे की आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।